अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जॉबले। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जॉबले आज आपके लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाया है फ्रॉम एनएलसी, दैट इज़ नेशनल लॉजिस्टिक सेल। जैसा कि आप सबको पता है एनएलसी के बारे में, ये इदारा किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि मैं इसमें पहले आपको बताऊंगी उन तमाम पोजीशंस के बारे में जिनकी अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, और उसके बाद फॉर्म फिल करने का तरीका कि किस तरीके से आपने इनके लिए अप्लाई करना है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो फ़िलहाल यहाँ पर आई हैं। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली कराची के लिए आई हैं। इनको पहले जो पोजीशन रिक्वायर्ड है वो मैनेजर ऑपरेशंस के लिए है। इसकी क्वालिफिकेशन इनको चाहिए एमएस या एमबीए मैनेजमेंट, MIS BCS, क्वालिफाइड विद मिनिमम 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्कैनर ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस की। इसके लिए इनको कम से कम 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए और क्वालिफिकेशन MS MBA MIS BCS और BTech चाहिए। थर्ड पोजीशन है सीनियर ऑपरेटर स्कैनर की। अगर आपको लगता है कि आप स्कैनर को अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं और आपकी जो मिनिमम एजुकेशन है वो BCS BTech या बैचलर इन IT है, और इसमें एक्सपीरियंस सिर्फ इनको 1 से 2 साल का चाहिए, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ कार्गो कंटेनर्स और व्हीकल स्कैनिंग, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पोजीशन है सिस्टम एडमिन की। इसमें मिनिमम एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो मिनिमम बैचलर्स है इन IT या कंप्यूटर साइंस, और एक्सपीरियंस इनको 1 से 2 साल का रिक्वायर्ड है। वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि हो सकता है कोई बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी हो जो आपके हिसाब से हो। यहाँ एक नहीं बल्कि इस टाइम पे 11 अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, तो मैं सब के बारे में आपको वन बाय वन बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम टेक्नीशियन की, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन BCS या DIT इनको चाहिए विद 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ हैंडलिंग IT बेस्ड इक्विपमेंट्स। ठीक है, अगर आपको इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग और इस किस्म की चीज़ें आती हैं जो कि एक सिस्टम टेक्नीशियन का मेन काम है, अगर वो आपको आता है और आपका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट इनको चाहिए अकाउंटेंट, जो कि MBA MCOM BCom और जिनका एक्सपीरियंस इनको चाहिए 2 से 4 साल का। इसके अलावा असिस्टेंट ऑपरेटर स्कैनर चाहिए, जिसकी क्वालिफिकेशन भी इनको कम से कम BCS BTech और DAE चाहिए। अच्छा, ये जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इनमें सबसे मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो 1 से 2 साल का है। नेक्स्ट इनको चाहिए सुपरवाइज़र कमर्शियल। अगर आप कोई रिटायर्ड NCO हैं विद जिसका ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, या अगर आप सिविलियन भी हैं तो और आपकी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है और 1 से 2 साल का आप एक्सपीरियंस रखते हैं इन चीज़ों में, तो आप भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इनको चाहिए ऑफिस असिस्टेंट। इसमें अगेन अगर आप रिटायर्ड NCO हैं या अगर आप सिविलियन हैं तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है व्हीकल गाइडर की। इसमें भी अगर आप कोई रिटायर्ड सोल्जर हैं रेलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ या फिर सिविलियन हैं तो आपका मैट्रिक या मिडिल क्वालिफिकेशन है तो भी चलेगा, लेकिन यह है कि आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि कंटेनर टर्मिनल या पोर्ट साइट्स का होना चाहिए। और प्रेफरेंस उन इंडिविजुअल्स की दी जाएगी जो कि इन एरियाज़ के करीब रहते हैं, SAPT KICT KGTL एंड QICT। अगर आप इन एरियाज़ के करीब हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इस जॉब के लिए। इसके अलावा इनको ड्राइवर्स HTV और LTV भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसमें इनको रिटायर्ड सोल्जर्स और सिविलियन जिनका वैलिड HTV या LTV ड्राइविंग लाइसेंस हो और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो। अगेन जो इन रिजाइडिंग एरियाज़ के करीब रहेंगे उनको जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी कितनी असामियाँ हैं, जैसे ड्राइवर के लिए 1 है, व्हीकल गाइडर के लिए 16 हैं, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1 है। इस तरीके से यहाँ पे ये भी मेंशन है कि कितनी कितनी इनको सीट्स चाहिए। ये जॉब अगेन बताती चलो कराची के लोगों के लिए है। सो इफ़ यू आर फ्रॉम कराची और आपको लगता है कि आप इनमें से किसी जॉब के हिसाब से पूरे उतरते हैं क्वालिफिकेशंस और क्राइटेरिया के हिसाब से, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करें क्योंकि हर एक जानता है कि NLC पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर इदारा है और इनकी सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है इन सब जॉब्स की अप्लाई करने की वो 55 साल है। तो अगर आप 55 साल के या उससे नीचे के हैं और आप जॉब के लिए बेहतरीन हैं, क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, तो ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कीजिएगा। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एक्सटेंडेबल होते हैं, यानी कि आगे बढ़ सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है अप्लाई की 4 मई 2025, ठीक है। अगर आप इनमें से जो फर्स्ट 9 कैटेगरीज हैं हमारी उनमें से किसी पे रिलाई करते हैं
तो आप फॉर्म के थ्रू इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप ड्राइवर या व्हीकल गाइडर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी सीवी और जो उसके साथ आपके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि एजुकेशन रिलेटेड हों या वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड हों, ठीक है, वो आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं, यानी कि इनके ऑफिस में जाके सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बाकी नॉन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे। आप जाएंगे इनकी वेबसाइट NLC कैरियर्स पे, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे मुख्तलिफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। अभी जिस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बता रही हूँ वो ये लास्ट वाली है, जिसकी डेट जो है वो 18 अप्रैल से मई 4 तक है। आप यहाँ पे व्यू करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जिक्र है। आप जिस जॉब के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट क्लिक करें। सपोज़ हम जाते हैं सिस्टम टेक्नीशियन पे, यहाँ पे आप इसकी सारी क्वालिफिकेशंस, कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस वगैरह हैं, वो सब चीज़ें इस पे देख सकते हैं। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर दिस जॉब। अच्छा, आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आपसे 2 चीज़ें मांग रहा है, आपका CNIC, पासवर्ड और कैरेक्टर्स। अगर आपने इस वेबसाइट पे ऑलरेडी अपना अकाउंट रजिस्टर किया हुआ है तो आप वही अपना CNIC और जो आपने पासवर्ड लिखा था रजिस्ट्रेशन टाइम पे वो यहाँ डालेंगे। अगर आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबसे पहले ये आप नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है नॉट अ रजिस्टर्ड यूज़र, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना फुल नेम डालेंगे, आप अपना CNIC डालेंगे, लेकिन CNIC बगैर डैशेस के डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना ईमेल डालेंगे। ईमेल को कंफर्म करने के लिए आप उसी ईमेल को दोबारा लिखेंगे। फिर इसी तरीके से आप अपना पासवर्ड लिखेंगे और जो आपने पासवर्ड किया उसी को आप दोबारा लिखेंगे, ताकि मेक श्योर हो जाए कि आपने पासवर्ड में कोई गलती नहीं की है। आपने एक दफ़ा अपना अकाउंट रजिस्टर कर लिया, आपके पास एक ईमेल आएगी जो कि आपको कंफर्म करेगी कि जी आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। उसमें आपके पास एक कंफर्मेशन लिंक होगा, वो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपकी ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी अकाउंट। उसके बाद आप डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो आप स्क्रीन पर आएंगे, यहाँ पे वही आप अपना CNIC लिखेंगे, अगेन बगैर डैशेस के, अपना पासवर्ड लिखेंगे और ये जो कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं 8SA89K, ठीक है, ये हर बार चेंज होता है। तो जो भी आपका यहाँ पे लिखा होगा आपने एज इट इज़ लिखना है। इसको लिखते हुए ये आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ये कैपिटल लेटर्स में है या स्मॉल लेटर्स में है। जिस तरह होगा उसी तरीके से लिखना है और आपने सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसके अंदर आपसे सारी आपकी डिटेल्स ली जाएंगी, आपका नाम, आपका पता, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने किन चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस है, वो सारा फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास जो है वो इनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपको नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं। पहली चीज़ ये है कि प्लीज़ अपने ईमेल्स पे ध्यान रखा करें जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस आपको कॉल आने के बजाय ये है कि आपको ईमेल्स आएंगी। तो अपने ईमेल्स पे नज़र रखिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जॉब्स के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं लेकिन हमें ईमेल रिसीव नहीं होती। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ईमेल सिर्फ आपके इनबॉक्स में ही नहीं बल्कि आपके स्पैम या जंक फोल्डर में भी आ सकती है। तो मेक श्योर करें कि अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना स्पैम और जंक फोल्डर भी देखते रहा करें कि कहीं वहाँ पे तो ईमेल नहीं आई हुई है। तो इस तरीके से आप अपनी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको मिस नहीं करेंगे। सो दिस इज़ ऑल टुडे फ्रॉम जॉबले। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।